आज की इस क्लास के अंतर्गत कक्षा 8वीं विषय विज्ञान के अध्याय 2 का एक प्रश्न हम कंप्लीट इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आपका प्रश्न है, प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? तो प्रश्न को हम 2 बार अच्छे से पढ़ लेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ में आ सके कि प्रश्न क्या है, किस तरह का आंसर हमें यहाँ पे लिखना है। तो प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक की परिभाषा लिखनी है, साथ में प्रतिजैविक लेते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। प्रतिजैविक का अर्थ यदि हम समझे तो प्रतिजैविक हम ऐसी औषधि को बोलते हैं जो क्या है, रोग को उत्पन्न करते हैं, उन जीवाणुओं को नष्ट करती है, हमें सुरक्षा प्रदान करती है, उसे हम प्रतिजैविक बोलते हैं। एक तरह से हम यदि आम भाषा में इसको समझे तो हम दवाई का नाम भी हम यहाँ से दवाई के उससे भी हम समझ सकते हैं कि जो रोग कारक है उनको नष्ट करने के लिए जो दवाई लेती हैं वो क्या है, प्रतिजैविक है। तो परिभाषा है, ऐसी औषधियां जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती हैं, प्रतिजैविक कहलाती हैं। प्रतिजैविक का क्या कार्य होता है? ये एक औषधि की तरह ली जाती है जो क्या है, बीमारी उत्पन्न करने वाले रोगों को नष्ट कर देती हैं, जीवाणुओं को नष्ट कर देती हैं अथवा उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। यानी कि मान लीजिए कि हमें हल्का सा बुखार है, यदि हमने सही समय पर दवाई नहीं ली है तो थोड़ा सा बुखार बहुत तेज बुखार में बदल जाता है। तो इस तरह से क्या है, रोग की वृद्धि हो रही है, तो ये उस वृद्धि को रोक देती हैं। और ऐसी औषधि को हम क्या बोलते हैं? प्रतिजैविक बोलते हैं। तो ये क्या है, बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं, उनकी वृद्धि को रोकते हैं और हमें स्वस्थ रखने में मदद करती हैं। तो ये इसकी यहाँ पे परिभाषा हो गई है। अब प्रतिजैविक लेते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? तो प्रतिजैविक लेते समय निम्न सावधानियां रखनी चाहिए। पहली सावधानी कि प्रतिजैविक यानी दवाई डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लेनी चाहिए। डॉक्टर बोले वैसे ही हमें दवाई खानी चाहिए, डॉक्टर की सलाह पर। ऐसा नहीं है कि हमें अपनी मर्जी से दवाई खानी है। जिस तरह से डॉक्टर ने हमें समय दिया है, कितने दिन तक कितने समय में हमें लेना है, 2 टाइम 1 टाइम, उसी के अनुसार हमें दवाई का उपयोग करना चाहिए। दूसरा है कि प्रतिजैविक दवाई का पूरा कोर्स लेना चाहिए। जितने भी दिन की गोलियां हमें डॉक्टर देते हैं, 2 दिन, 3 दिन, 1 वीक, 1 सप्ताह, जितने भी टाइम की हमें दवाई दी गई है उसका पूरा कोर्स हमें खत्म करना चाहिए। तीसरा, आवश्यकता होने पर ही प्रतिजैविक का उपयोग करना चाहिए। जब हम बीमार हों तभी हमें दवाई लेना है। ऐसा नहीं है कि हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है लेकिन फिर भी हम दवाई खा रहे हैं। हम बीमार है, बुखार आ रहा है तो भी बुखार आने पर ही हमें दवाई लेनी चाहिए। यदि बुखार नहीं है फिर भी हम दवाई लेंगे तो इससे क्या फ़ायदा हमें? इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आवश्यकता है तभी प्रतिजैविक का उपयोग करना चाहिए। चौथा है, सर्दी जुकाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक का उपयोग नहीं करना चाहिए। सर्दी जुकाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। पांचवा है, अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणुओं को नष्ट कर देती है। देखिए, जैसे कि हमें बुखार है या अन्य कोई प्रॉब्लम है और मान लीजिए हमें बुखार नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, फिर भी हमने प्रतिजैविक का उपयोग किया है तो उस समय जो हमारे शरीर में उपयोगी जो जीवाणु होते हैं ये उनको नष्ट कर देती हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है। जब आवश्यकता हो तभी हमें दवाई लेनी है। जब आवश्यकता ना हो उस समय हमें दवाई नहीं लेना चाहिए, ज़रूरत के समय पर ही दवाई लेना चाहिए। तो काफ़ी आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं है। एक बार फिर से पढ़ लीजिए कि पहला है, प्रतिजैविक जो दवाई है डॉक्टर की सलाह पर लेनी चाहिए। प्रतिजैविक का पूरा कोर्स हमें करना चाहिए। आवश्यकता होने पर ही दवाई लेनी चाहिए। सर्दी जुकाम एवं फ्लू पर हमें प्रतिजैविक का उपयोग नहीं करना है। और अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर में क्या करती है, जो उपस्थित लाभदायक जीवाणु होते हैं उनको नष्ट कर देती है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, आवश्यकता होने पर ही दवाई लेना है। तो इस प्रश्न का आंसर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ से स्क्रीनशॉट के माध्यम से
अपनी नोटबुक में नोट करें और अच्छे से कंप्लीट करें और जितने भी प्रश्न हम पढ़ रहे हैं सभी को एक जगह पर नोट कर लें ताकि जब भी आप पढ़ें आपको सभी प्रश्न एक ही जगह पे मिले। तो अच्छे से एक नोटबुक तैयार कर लें और सभी प्रश्नों को कंप्लीट कर लें।